महाभारत के युद्ध का समय आया, फाइनल हो गया युद्ध और भगवान शांति दूत बनकर कहाँ गए? हस्तिनापुर गए कौरवों को समझाने के लिए। कौरवों में किसको समझाना था? दुर्योधन को ही तो समझाना था। दुर्योधन को समझाने के लिए एक बार जाए, समझाते हैं और किसी कारणवश अगर यह युद्ध टल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। भगवान गए समझाने और भगवान ने सोचा यह अंतिम प्रयास है मेरा, और अंतिम प्रयास अगर सफल हो जाए तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान के समझाने पर भी, भगवान के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी, बहुत सारे लोगों ने रश्मि रथी पढ़ा होगा, इसमें कितने लोगों ने पढ़ा है? एक दो बस, और सब लोग मतलब 10 फेल है, मतलब 9-10 में ही तो पढ़ाया जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी के 3य सर्ग में, पांडवों के 3य सर्ग में लिखा है कि भगवान जब समझाने गए थे और दुर्योधन नहीं समझा, कहते हैं बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी वहीं से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। श्री राधे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परित बंद को घेरे हैं मैनाक, मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु जिष्णु, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। भूल
लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, पत के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिहवा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। भगवान कहते हैं पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी कूदता हूँ छा जाता है चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह, मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन अगर हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसे की ऊपर अग्नि प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद सब छूटेंगे। बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान के शांति दूत बन के जाने के बाद भी दुर्योधन भगवान की बातें नहीं मानता है। और महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में सारी कौरवों की सेना मारी गई। पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए, और जब विजय श्री को प्राप्त हुए फिर भी दुर्योधन का प्राणांत नहीं हुआ था। कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ लहू लुहान पूरे शरीर से खून की धार निकल रही थी। और कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजया वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु भ्रीकोदरा विद्यगणा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। और दुर्योधन लहूलुहान होकर कुरुक्षेत्र में पड़ा है। चील कौवे गिद्ध उसके शरीर मृतकों पर आकर बैठे हैं, और दुर्योधन को भी मृत समझ के उसके शरीर पर आकर बैठते हैं। दुर्योधन हाँकता है हट हट करके। तो उसी समय अश्वत्थामा वहां आता है, और अश्वत्थामा आकर कहता है हे मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह साम्राज्य देखा है, जिसके पीछे जिसके एक इशारे पे 1 2000 2000 5000 नहीं न जाने कितनी अक्षौहिणी सेना अपनी प्राणांत कर दी, और आज उसकी यह दुर्दशा। तो जिसको ज्यादा अहम होता है, अहंकार होता है,
अहंकार किसी का नहीं रह जाता है। अरे महाराज, रावण का नहीं रह गया, दुर्योधन का नहीं रह गया, कंस का नहीं रह गया, तो हमारा और आपका क्या रहेगा?